नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत नीचे है और 60 पॉइंट नीचे है, बहुत नीचे नहीं है, 60 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी भी 10 पॉइंट नीचे है। लेकिन कल जो मार्केट वीक था, एंड तक 160 पॉइंट ऊपर गया। मार्केट बहुत इर्रेशनली बिहेव कर रही है। मार्केट वैसे ही करेगी। मिस्टर मार्केट हाईली इर्रेशनली बिहेव करती है। फिर भी हमारा स्टॉक्स जो हैं, जो पटाखे लिस्ट में है, उनके लिए अच्छे दिन है। क्या क्या स्टॉक्स किन-किन के लिए अच्छे दिन है? पहला मैं नैटको फार्मा के बारे में बोलूँगा। मैंने अनेक बार आपको बोला था नैटको फार्मा एक निश कंपनी है, जो आउट ऑफ पेटेंट होने वाले ड्रग्स को कॉपी करती है और लॉन्च करती है। अभी स्पाइनल डिसीज़ के लिए एक रिप्सोडिन नाम का एक दवा को उन्होंने कॉपी की थी, वो रॉश की थी। दाम एक कोर्स के लिए 2 लाख दिया, उन्होंने 30,000 में लॉन्च की। वैसे अनेक दवाइयाँ वो लॉन्च करते हैं, कैंसर दवाइयाँ में स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन कुछ कारण के लिए स्टॉक बहुत नीचे आ गया और हमने कंसिडर करना शुरू किया। आप लोगों में अनेक ऐसे लोग हैं जो डर गए कि ये स्टॉक कभी वापस ऊपर नहीं जाएगा। आज अचानक मार्केट 15% उसको ऊपर गई थी एक समय में, ₹950 तक गई है। अगर आपको डर है और आपको ये सोच है कि आपको इस स्टॉक से एग्ज़िट करना है, ये मौका है। अगर आप 726 से लेके 800 में एक्यूमुलेट किया है, तो लगभग आपको 15% 20% का रिटर्न मिल गया है। आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा कंपनी है, भारत की दृष्टिकोण से और अमेरिका की दृष्टिकोण से। जो दवाई बहुत महँगा है, उस वही वो कॉपी करते हैं और लॉन्च करते हैं। ये डेट फ्री कंपनी है और इसे हम कंसिडर करना है। दूसरा स्टॉक है, वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के बारे में आप अशब्द न्यूज़ आपने देखा होगा। आज आप फिर से 5-6% ऊपर होकर 825 के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर आपको डर लगता है, आपने 600 से लेके 700 में इसको कंसिडर किया है। अगर आप एग्ज़िट होते हैं, तो 20% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आपके पास धैर्य है और आप शांत से रह सकते हैं, दोनों स्टॉक को नेगेटिवली कंसिडर मत करो। वेट करो क्योंकि ये दोनों स्टॉक अच्छा करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि नीचे आके ही ऊपर जा सकती है। तो मैंने एक क्लिप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल में शेयर किया जिसको मैं लिंक को नीचे लगाता हूँ। उसमें चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट की डायलॉग है। उसमें वो कहते हैं कि प्राइसेस को मत देखिए। अगर आप स्टॉक प्राइसेस को हर दिन देखते रहते हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी रात में। आप बिज़नेस को देखते हैं। अगर बिज़नेस फंडामेंटली सॉलिड है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। प्रमोटर इंटीग्रिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो कोई शक नहीं है कि नैटको फार्मा की जो प्रमोटर्स हैं, उनकी प्रमोटर इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा कंपनी है। इंडसइंड के प्रमोटर्स हैं हिंदुजास, उनके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है। वो कॉर्नर्स कट कर सकते हैं, लेकिन वो खुद अपना पैसा डाल चुके हैं और बैंकिंग एक ट्रस्टवर्थी इंडस्ट्री है। तो अगर उनका बैंक में कुछ ढीला हो गया, तो उनका सारा ट्रस्ट इवैपोरेट हो जाएगा। वो नहीं चाहते हैं क्योंकि वो शैडोज़ में खेलते हैं, तो उनकी रेपुटेशन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए वो उसे कॉम्प्रोमाइज़ ना करेंगे। तो बैंकिंग में प्रमोटर सिर्फ़ पैसा डालता है, अपना विल इम्पोज़ नहीं कर सकता है और पैसा डाल के प्रमोटर प्रोफ़ेशनल्स को दे देता है। ये प्रोफ़ेशनल का सिलेक्शन तो आरबीआई को प्रोफ़ेशनल सेलेक्ट करती है, एमडी, सीईओ और सीएफओ। एक बैंक का बुक वैल्यू होता है, वो बैंक का लेंडिंग बुक है। इस बैंक का लेंडिंग बुक बहुत अच्छा है और मार्केट में इसका 2 टाइम्स बुक होना चाहिए। लेकिन इस स्टॉक को आज भी बिलो बुक वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो। इसीलिए ये अभी भी लाभदायक है अगर आपने इस स्टॉक को इस दाम में कंसिडर किया है। इसके पहले जब कोविड आई थी, ये स्टॉक
₹300 के आसपास में मिला। लोग बोल रहे थे ये कंपनी तो गया, बैंकरप्ट हो जाएगा। उधर से जाके 2000 तक गई और उसके बाद डेरिवेटिव लॉसेस के कारण और नीचे आकर लगभग ₹600-500 तक गई। अगर आपने स्टॉक को कंसिडर किया है, आपका लाभ मिल जाएगा। टाटा कंज्यूमर की रिजल्ट आई है, इसके बावजूद आज उनकी स्टॉक प्राइस गिरी है 4-5%। प्रॉफिट्स ऊपर गई है 56%, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑपरेशन से नहीं आई, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन से आई है। ये वन टाइम इनकम है और इसे हम रेगुलर नहीं कह सकते हैं। इसके कारण ही मार्केट में टाटा कंज्यूमर की दाम गिरी है और गिरावट में लेना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी हाईली ओवर वैल्यूड है। मार्केट ऊपर नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि ट्रंप ने अपना भाषण ऊपर नीचे कर रहे हैं। कल रात उन्होंने कहा कि चाइना के साथ समझौता चाहते हैं और चाइना को बहुत ड्यूटी फ्री दे सकते हैं। इससे बात साफ है कि चाइना ट्रंप के साथ टॉक्स चाहते हैं और ट्रंप उनसे पीस भी करना चाहते हैं, लेकिन ये डायलॉग होने में बहुत देर हो जाएगी और इससे एग्रीमेंट क्या आएगा हमें पता नहीं। लेकिन अमेरिका में सेल्स बहुत अच्छा रहा। टोयोटा ने एक रिकॉर्ड सेल्स की पिछले क्वार्टर में, उनका सबसे बड़ा सेल है। सुबारू जो जापानीज स्टॉक है, उसमें भी बहुत अच्छा सेल्स है। सो अमेरिकन फंड मैनेजर्स जापानीज असेट्स को कंसिडर कर रहे हैं और उनको अक्यूमुलेट कर रहे हैं। इन सबको नज़र में रखते हुए और ये भी रखते हुए कि डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन तक जापान पहुंच चुका है, तो ये साफ है कि उनकी इकोनॉमी रिव्यू होने वाली है। इसीलिए अमेरिकन फंड मैनेजर्स अपना पैसा धड़ाधड़ इसमें लग रहे हैं, जापानीज स्टॉक्स और जापानीज एसेट्स में लगा रहे हैं। तो जापान का फ्यूचर बहुत सिक्योर है और येन भी अप्रिशिएट हो रहा है। भारत में अगर आप ज्वेलरी गहने सेल्स को देखते हैं, तो मैंने कल्याण और टाइटन को रेकमेंड की थी और जब नीचे हुई थी तब इसको रेकमेंड किया था, कल्याण ज्वेलर्स को। लेकिन जब मैं बाहर जा रहा था, देखा कि कल्याण ज्वेलर्स के पास प्लेन भी है और दूसरी बिजनेस वो करते हैं प्लेन को लीज पे डालने की। इसमें बड़ा पैसा बनती है, उनके कॉर्पोरेट नेट जेट्स जैसा होती है। तो इस कोर फोकस नहीं है कल्याण ज्वेलर्स में और उनकी सारे बिजनेस फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड है। इस काइंड ऑफ रिटर्न्स देना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर आपके पास कल्याण ज्वेलर्स हो और आप प्रॉफिटेबल हो, तो एग्जिट कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।